हेलो स्टूडेंट्स, मेरा स्वस्ति आपका अपने चैनल फिजिक्स मेरे स्वस्ति में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आपने हमारा पिछले वीडियो देखा होगा, सम विभव पृष्ठ हमने उसकी बात की थी। तो आज आपके लेके आए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो आपका थर्ड चैप्टर का आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है कि विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों के लिए। विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। जब अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, तो इस थर्ड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों के लिए। अब हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम यही है कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की श्रृंखला को लेके आ रहे हैं। आपका हैशटैग 1 हो गया यहाँ पर, देखो ये आपका नंबर ही डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका आता हुआ। आगे बात करेंगे और तो समझते हैं आगे। विभव प्रवणता और तीव्रता में संबंध वैसे होता क्यों है? होता है फॉर्मूला A इक्वल टू माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। क्या होता है? A इक्वल टू माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? विभव प्रवणता। इस संबंध, अगर हम संबंध की बात करें तो मान लिया जाए कि कोई बिंदु O है, कोई बिंदु O है, और इस बिंदु पर हमने माना कि आवेश आपका स्थित है प्लस का Q। माना कि बिंदु पर कौन सा आवेश है? प्लस Q आवेश स्थित है, और इसकी x अक्ष के अंदिश, x अक्ष के अंदिश अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की हम जानते हो आवेश कौन सा है? प्लस Q है। यानी कि किसी भी धनावेश के कारण जो तीव्रता होती कहां होती है? उससे दूर होती तीव्रता। ठीक होती है। और इसके इस बिंदु O से एक तो पहले डेल्टा x दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु A है, ठीक है, और इसी बिंदु O से x प्लस डेल्टा x दूरी पर क्या है? बिंदु B है। क्या है? बिंदु। अर्थात इससे यहां से ए से कितनी है लेंथ? यहां से आपका डेल्टा x। तो बिंदु O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदु A व B स्थित है। डेरिवेशन की बात रटा नहीं जाता, केवल समझा जाता। बात केवल कॉन्सेप्ट समझने का होता है, ना कि रटने का। तो बिंदु A और B स्थित हो गए। अब इन बिंदु A और B पर क्या है? हम जानते क्या है? हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की, आप जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे, वैद्युत विभव क्या होता है? घटता जाता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव क्या होता है? घटता है। कैसे? तो माना कि बिंदु A पर विभव आपका V है, और V पर आपके विभव कितना हो जाएगा? V माइनस की डेल्टा V। कितना परिवर्तन होगा? कितना परिवर्तन होगा? डेल्टा V का। B से कितना हो गया? V माइनस की डेल्टा V। तो इतना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ? क्या परिवर्तन का? यानी कि विभव में क्या हुई? कमी हुई। विभव में क्या हुई? कमी हुई। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव क्या होता है? घटता है। चलो, तो एक बार सुनो ध्यान से, एक बार आपको डेरिवेशन बात समझा रहे हैं कि माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। प्लस Q आवेश से x अक्ष की दिशा में, या x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदु O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर बिंदु A व B स्थित है, बिंदु A व B स्थित है, जिनके लिए, जिन पर विभवांतर, जिन पर वैद्युत विभव है, जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः V तथा, जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V है, V माइनस डेल्टा V है। और अगली पॉइंट लिखने यहाँ पर क्या लिखोगे?
कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव का मान घटता है। इतनी बात समझना। चलो टेंशन करती हूँ क्या हो जाएगा से आपका। और हम मान लेते हैं कि बिंदु भी पर आपका आवेश रखा है Q0। कौन सा आवेश है? Q0। जब एक Q0 परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश, तो इस Q0 पर जो बल लगेगा वो कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। बताओ, Q0 पर अर्थात जो आपका आवेश होता है, आवेश का होता कहां दिशा में? यानी कि धनावेश होता है, धनावेश बल लगता कहां है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में F। लेकिन हमारा कार्य क्या? हमारा काम है, पहले बल निकाल लो आप, बल निकालो इससे पहले। तो इस Q0 पर लगने वाला, Q0 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या पढ़ा फॉर्मूला हमने? F बराबर QE। अब कौन सा आवेश? अब Q0। F बराबर Q0 इंटू E, समीकरण नंबर E, समीकरण नंबर E। यानी कि बिंदु P पर जो आपका आवेश Q0 था, उस पर बल कितना लग रहा? Q0 इंटू E, यानी F बराबर Q0 इंटू E, समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। बात क्लियर है? अब यहां से बात करो, हमारा काम क्या है? हमारा काम तो पानी देना है। हमारा काम है कि इस बिंदु V पर कौन सा आवेश है? बिंदु V पर Q0 आवेश है, और इस Q0 आवेश को कहां लेके आना है? बिंदु A तक। कहां लेके आना है? तो Q0 आवेश को बिंदु A तक लाना है। तो बात वही हो गई कि कोई ढलान पर, या आप कार पर ढक्कन ऊपर क्यों लगा रहे हो? यानी कि ढलान ऊपर क्यों? ढलान कहां क्यों है? ऊपर क्यों है? पहाड़ियों को ऊपर क्यों चढ़ाई के लिए, चढ़ने के लिए। तो आप कार पर ढक्कन कहां लगा रहे हो? धक्का कहां है? ऊपर क्यों लगा रहे हो? आना कहां जाती है? नीचे की ओर। बताओ, यानी कि उस बल कहां लेगा? नीचे की ओर। तो वही यहाँ पर है कि इस बिंदु B पर जो आपका आवेश Q0 लग रहा है बाहर की ओर, लेकिन आप इसके बल के विरुद्ध, आप इस आवेश को बल के विरुद्ध बिंदु A तक लेके आ रहे हो। तो लोगों क्या यहाँ पर लिखना कि आवेश Q0 को, आवेश Q0 को बिंदु B से, आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया काम। जो Q0 आवेश उसको कहां लेके आ रहे हैं? बिंदु A तक। अर्थात बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो आप, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हो आप। तो वहां पर जो कार्य होगा आपका डेल्टा W होगा। डेल्टा W इक्वल टू कार्य का बड़ा फॉर्मूला, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन कितना हुआ? डेल्टा L का। और विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो माइनस। यहां माइनस यह दर्शाता है कि इस पर जो कार्य कर रहे हो आप, यानी कि आप जो Q0 आवेश को लेकर आ रहे हो विद्युत, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लेके आ रहे हो आप। तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस काम करो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डेल्टा W इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या? माइनस का Q0 A इंटू डेल्टा X। इसको मैं यहां लेके आए Q0 को, तो डेल्टा W अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस का A इंटू डेल्टा X, इंटू डेल्टा X। हमने पढ़ा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? V इक्वल टू, या डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा X। हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या?
सॉरी डब्ल्यू अपन क्यू होता है, v इक्वल क्या होता है डब्ल्यू अपन क्यू, तो डेल्टा v इक्वल डेल्टा डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, तो अपन पढ़ा ना v इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, इसका पुट कर दिया तो क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा आपको डेल्टा v बराबर माइनस का e इंटू डेल्टा x, इक्वल निकालोगे आप तो इक्वल टू मिलेगा यहां से हमें माइनस का डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। यही हमारा इंपॉर्टेंट संबंध था जो हमने निकाल लिया बहुत ही आसान तरीके से। तो यानी कि इक्वल टू क्या लिखा हमने माइनस का डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परिवर्तन की या विभव प्रवणता करो यहां से, विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। इतना डेरिवेशन है, कोई दिक्कत होगा इसका पर स्टूडेंट ले लीजिए। क्लियर होगा आप लोगों ने? तो चलो बात क्लियर हो चुकी होगी। तो एक बार और समझा दे रहे कि माना कि बिंदु पर कौन सा आपका अवस्था प्लस का क्यू अवस्थित था, इससे x अक्ष के अनुदेश यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x तथा x प्लस डेल्टा दूरी पर क्या थे बिंदु a और b थे, जिन पर विभवांतर कितने थे v तथा v माइनस डेल्टा v थे। ये विभवांतर नहीं, जिन पर वैद्युत विभव कितने थे v तथा v माइनस डेल्टा v। तो हम जानते हैं कि आप जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे तो भगवान क्या होता है, भगवान घटता है। समझो वहां पर हमने इस क्यू नॉट को कहां लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं बिंदु ए तक, बिंदु ए तक लेके आए। यानी पहले आप इस पर देखो, यानी कि इस बिंदु बी पर आपका कौन सा क्यू नॉट बल कितना लगा हमारा, यार बराबर कितना आया था क्यू नॉट इनटू सभी नंबर क्या बन गया 1 बन गया। अब इस क्यू नॉट को कहां लेके आएंगे हम, बिंदु ए तक लेके आए तो कितना घूम दोगे आप, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करोगे आप। तो कार्य किया हमने, कितना कार्य निकल के आया हमारा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का f इनटू डेल्टा x, समीकरण पुट किया हमने तो निकाला कि हमने इक्वल टू माइनस का डेल्टा v और डेल्टा x। बात क्लियर हो चुकी? ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आगे आपके लिए फिर से नया वीडियो आएगा, नया इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लेके आएंगे हम, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, थैंक यू।